जय हिंद साथियों, स्टडी गो पाइयों के इस प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं सचिन आप सभी का आपके इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है हम रेलवे मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे थे। इसमें हमने एज स्टार्ट किया है। एज का फर्स्ट क्लास इस एज का चैप्टर नंबर 7 है। इससे पहले के 6 चैप्टर हम डिस्कस कर चुके थे। इसकी फर्स्ट क्लास भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने 24 तक के 1 से 24 तक के क्वेश्चन किए थे। आज 25 से 50 तक के क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम गंवाए अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। जितने भी बच्चे इस बुक का सॉल्यूशन चाहते हैं, ये आदित्य रंजन सर की बुक है। तो कंप्लीट रेलवे मैथ्स के नाम से स्टडी गो पाइयो यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसमें जाके आप देख सकते हो। स्टार्टिंग से परसेंटेज से हमने डिस्कस करवाया थे। बाकी के सभी चैप्टर्स इसमें क्या हैं आपके सामने आगे कंटिन्यू हो जाएंगे। लेकिन पीछे के 6 चैप्टर की अब ये 7वां ये हो जाएगा। प्लेलिस्ट आपको मिल सकती है अब अभी जाके इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हो। स्टार्टिंग से जुड़ भी सकते हो उस सेशंस में। सभी वीडियो को देख लीजिए, आपका बहुत अच्छे से मैथ हो जाएगा। रेलवे के किसी भी एग्जाम के लिए ये बुक अपने आप में काफ़ी है, कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, काफ़ी है ये अपने आप में। तो इसी के साथ अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भैया। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, दीजिए इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस में आया हुआ है आप बताओगे मुझे। ये आया हुआ है आपका रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ है। भाई इतने छोटे एग्जाम में इस लेवल का क्वेश्चन आएगा तो लाजमी सी है कि मजा सा आ ही जाएगा। अब क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो इसको अब हम कंटिन्यू करते हैं सेशन को बहुत अच्छे से। एक पिता ने अपने बेटे से कहा, कोई पिताजी हैं, उन्होंने अपने बेटे से कहा, मैं तुम्हारे जन्म के समय तुम्हारी उम्र के इक्वल था। मतलब जब उसका जन्म हुआ था उसके बेटे का, तो वो इतनी ही एज का था जितनी आज की डेट में उसका बेटा है। वर्तमान में पिताजी की आयु 40 वर्ष है, तो 5 साल पहले पुत्र की आयु बताइए कितनी होगी। अब देखो यहाँ 40 साल के आज हैं पिताजी, 40 साल के आज हैं पिताजी, आज हैं 40 साल के पिताजी। तो जब इसके पुत्र का जन्म हुआ होगा, यानी कि इसके सन का यहाँ बेटे का जन्म हुआ है, यहाँ हुआ होगा, मतलब मैं यहाँ एक पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ जन्म हुआ होगा तो यहाँ से कुछ इनकी एज यहाँ हुई होगी। तो क्या बोला है, जितने के आप आज हो ना, मतलब आज यहाँ इसके सन की आएगी, इतने के ये क्या थे, उसके पिताजी थे वहाँ। मतलब जिस दिन उसका जन्म हुआ था लड़के का, उस दिन पिताजी की एज और आज लड़के की एज दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। तो ऐसा करने पे देखो 40 है, इस 40 का आधा मैं ले लूँगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। मतलब जब लड़का पैदा हुआ था तो उसके पिताजी 20 थे। अब 20 साल बाद क्या हो चुका है, 20 साल बाद वो 40 के हो जाएंगे। 20 साल बाद तो लड़का भी कितने का, 20 साल का हो गया होगा। मतलब 20 साल का मुझसे पूछा है वर्तमान, बोला है 5 साल पहले। अब तो वो 20 साल का है, लेकिन इससे 5 साल पहले -5 हो जाएगा तो कितना आएगा, 15 आएगा। बस इस टेबल सी का खेल था। इसमें 15 साल का था, अब से 5 साल पहले कौन, वो लड़का। बस इतना करना था आपको। ऐसे क्वेश्चंस को इसी तरीके से टैकल किया जाता है। कोई इसमें गुणा भाग नहीं होती, केवल आपको थोड़ा सा माइंड सेट करना होता है। अब रेलवे ग्रुप बी में आया है तो वैसे भी आपको थोड़ा सा सोचना है, सवाल को पेन उठाने की आवश्यकता है ही नहीं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का योगफल कितना है, 68 है। एक व्यक्ति है, उसके बेटे की आयु का योगफल है 68। एक फादर प्लस कितने सन की जो आयु का योग है दोनों का, एज का, वो 68 है। 5 साल बाद, अब यहाँ से 5 साल बाद का होता है तो क्या होता है, जुड़ता है। पहले का होता है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5 साल बाद व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी हो जाती है। उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी, यानी कि बेटा यदि 1 का है तो पिताजी कितने के हो जाएंगे, 5 के हो जाएंगे। ये अनुपात में हो जाती है। किस में हो जाती है, ये अनुपात में। कब, 5 साल बाद। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी हमसे पूछा है, तो बेटे की एक्चुअली में एज क्या होगी ये मुझे बता दीजिए। अब देखो अनुपात तो यहाँ से 5 साल पहले भी सेम होगा, मतलब यहाँ भी 5:1 होगा। अनुपात तो सेम ही होगा, दोनों के साल के बीच में डिफरेंस जो होगा वो सेम ही होगा। जैसे कि आज यहाँ मेरे पिताजी जो हैं वो 5 साल के हैं, सपोज दैट 50 साल के मान सकते हो, तो मैं 10 साल का हूँ। तो 10 साल के बाद इनका बीच का अनुपात जो होगा वो सेम ही होगा। या 10 साल पहले
मतलब 5 साल पहले, 10 साल पहले तो मैं पैदा ही नहीं हुआ, 5 साल पहले देखूँ तो जब भी ये क्या होगा, अनुपात सेम ही होगा। तो ये अनुपात तो सेम होगा, लेकिन इसमें क्या साल घट जाएंगी, ये 5 5 10 साल इसमें से घट जाएंगी। 10 इसमें से घटा दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ 5 होगा। 58 ये वैल्यू कितने की हो जाएगी, 6 की। 58 हो जाएगी ये। 5 5 10, 10 में से जब 68 जाएंगे तो आपका 58 होगा। तो मुझसे पूछा है वर्तमान में पुत्र की आयु क्या होगी। ये आप इसका एक भी मेथड और लगा सकते हो, हालांकि ऐसे ये होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कितने आ गया है, अनुपात निकल के 6 आया है। 6 से क्या कट जाएगा, 6 सत्ते वाले 6 6 निम्मा 54 होते हैं, 54 होते हैं, 58 कटेगा नहीं। तो ये मेथड इसमें क्या हो गया, फेल हो गया। तो अब क्या लगाएंगे, पुत्र की वर्तमान आयु हमें पता करनी है। तो क्या हो सकती है इसकी, देखो यहाँ पुत्र की यदि वर्तमान आयु मैं कितनी मानता हूँ भाई, 9 मानता हूँ। ऑप्शन उठाइए भाई, ऑप्शन इसको कर सकते हो, या आप 10 मान लीजिए। जैसे कि मैं पुत्र की वर्तमान आयु 10 मानता हूँ, ऑप्शन से करने हैं। ऑप्शन नंबर डी उठाया है पहले मैंने, तो इसमें से 10 घटा के कितनी हो जाएगी, फादर की आयु 8 हो जाएगी, यहाँ 5 होगी, यानी कि 58 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, आप बोलोगे भैया बिल्कुल हो जाएगी। अब यहाँ से 5 साल बाद क्या ये दोनों चीज़ ये अनुपात बना सकते हैं, 5 इसमें जोड़ूंगा तो ये 15 हो जाएगा, 8 5 13, ये 63 हो जाएगा। इन दोनों से काटूंगा कि 5:1 आ जाएगा, नहीं आएगा, तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। अगले क्वेश्चन पे, अगले ऑप्शन पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी उठाते हैं 7। यदि सन की 7 हो गई तो पिताजी की कितनी होगी, 61 होगी। अब 5 इसमें जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। अब 5 इसमें जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आपका 7 5 12 होते हैं। 7 5 कितना हो जाएगा, 12। 12 पंजे 60 तो होते हैं। यदि 60 होता तो ये सही होता, यानी कि ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब कौन से ऑप्शन को उठाते हैं, ऑप्शन नंबर 9 को उठाते हैं। यानी कि सन यदि 9 साल का है तो 68 में से आपके 9 जाएंगे, 18 18 में से 9 जाएगा, 9 यहाँ कितना बच गया, 59। यानी कि फादर 59 के होंगे। 5 इसमें जोड़ेंगे, 9 5 14, कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और यहाँ 5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा। तो इसे काट लें क्या, 14 चौका 56 हो, 14 पंजे 70 होते हैं, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा बचा है, 8 बचा है। 8 को लेके देखते हैं। यदि सन 8 का है तो पिताजी कितने के हो जाएंगे, 60 के हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा, 5 साल बाद ये 65 के हो जाएंगे पिताजी, तो बेटा कितने का हो जाएगा, ये मैंने अप्लाई करके बताया। 8 5 13, 13 एकम 13, 13 पंजे 65, तो अनुपात कितना आ गया, 5:1 आ गया, जो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। तो आपका पिता सन जो है वो कितने के हैं, 8 साल का है। पिताजी कितने के हो जाएंगे, 60 साल के। ऐसे आप इस क्वेश्चन को आसानी से उठा सकते हो। मैं पीछे से चला था इसलिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, नहीं तो मैं इसमें सीधा 8 भी लगा के कर सकता था कि 8 पहले ही आता, 60 यहाँ आता, उसमें 5 जोड़ता, 65 जोड़ता, 8 में 5 जोड़ूंगा, 13 आ जाएगा, दोनों को काटूंगा तो 5:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ऐसे आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने से गिवन है, दीजिए भी इसका जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। उसमें यदि आपको अनुपात से करना था ना, तो आप उसमें 5 5 10 जोड़ सकते थे। 68 आया था ना, 68 में 10 आप जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 78 आ जाएगा। फिर इसे 6 का मान ले सकते थे। 6 एकम 6, 6 नंबर 36 18, 13 का मान आ जाता। 13 पंचे 65 तो पिता की आ जाती। इसमें से 5 आप माइनस करके 60 बुला सकते थे। 68 उनकी थी, 60 उसमें से घट जाएगा 8। ऐसे आप बड़ी आसानी से भी निकाल सकते थे इस क्वेश्चन को। अब समझ में आया है कि ऐसे वो आसानी से निकल जाता। अब इसका जवाब दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 27 का आपके सामने क्या जवाब होगा। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। एक पिताजी हैं, उनकी जो एज है, जो फादर हैं उनकी एज उनके सन से कितनी है, 4 गुनी है। ये इतने का अनुपात हो जाएगा। 10 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाती है। यहाँ से 10 साल बाद, 10 साल बाद की बात हुई है तो क्या होगा, आप बोलोगे भैया बाद की बात हुई है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कितनी हो जाती है, 2.5। 2.5 को कितना लिख सकता हूँ मैं, इस पॉइंट को हटा के यहाँ 0 हो जाएगी। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, यानी कि 3:2 हो जाती है। 10 साल बाद कितनी हो जाती है, 3:2 हो जाती है। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, तो सन की एक्चुअली में एज क्या होगी, ये हमसे पूछा है। अब देखो यहाँ डिफरेंस कितने का है, 1 साल का है। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 3 साल का है। अब 10 साल बाद हो या 20 साल बाद हो, पिता और बेटे की एज के बीच में डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ सेम करने के लिए 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9,
3 दूनी 6। तो यहाँ इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 10, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 5 है। मुझे किसका मान चाहिए, मुझे चाहिए कि पुत्र की वर्तमान एज क्या हो जाएगी। वर्तमान एज का पूछे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ, क्या ऐसे नहीं हो पाएगा, ये कितना था यहाँ 3:2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से इतनी गुनी हो जाएगी। तो वर्तमान में की वर्तमान आयु का अनुपात, वर्तमान आयु क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को फिर बाई ऑप्शन कर लेते हैं। जब नहीं होता ना, कोई माइंड से स्लिप हो जाए तो कि आप बाई ऑप्शन क्वेश्चन को ठोक के मारिए बिल्कुल। यदि देखो बेटे की कितनी है, मैं अपने पास से कुछ भी मान सकते हो, 15 मान लेता हूँ, 15 मान लूंगा तो इसका 4 गुना 60 कितने की हो जाएगी, पिताजी की हो जाएगी। 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, ये 70 होगी। अब यहाँ कितनी हो जाएगी, ये आपकी 25 हो जाएगी। तो क्या इनका अनुपात 3:2 आ जाएगा। 25 से काटेंगे 50-25 नहीं आएगा भैया, बिल्कुल नहीं आएगा। तो ऑप्शन आपका ये नहीं हो सकता। अब इसकी लेते हैं, यदि बेटा 10 साल का है तो पिताजी कितने के हो जाएंगे, 40 साल के। तो ये कितना हो जाएंगे, यहाँ 50 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा। क्या ये है, ये 5:2 बनाएगा। तो ये भी आपका नहीं हो सकता, ये भी आपका नहीं हो सकता। 10 साल बाद 3:2 हो जाती है। 50-25 भाई 5 आएगा ये, 2.5 इंटू, देखो मिस्टेक हो गई, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 50-25, 5:2 आएगा। ये 3 नहीं आएगा, यहाँ कितना आएगा 2 आएगा। तो ऑप्शन में आपका सी एकदम सही जवाब हो जाएगा कि बेटा 10 साल का था। अब उस मेथड से भी हो जाता, क्योंकि यहाँ जब 3 आया है तो वो गड़बड़ हो गई थी। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन में ए, आवर रिस्पेक्टिव विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने गिवन है, सेम क्वेश्चन है, देना है इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का, राम के पिता की उम्र राम की उम्र की 2 गुनी है। राम के जो पिता है ना, उनकी उम्र राम की से 2 गुनी है। यानी कि राम है, उसके पिता हैं यानी फादर हैं, इनकी 2 गुनी है। एक राम की है तो पिताजी की कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 8 वर्ष पहले राम के पिता की उम्र राम की उम्र से 2.5 गुनी थी। 8 वर्ष पहले की बात की गई है, यहाँ पहले की बात की है। तो क्या होता है, पहले में माइनस होता है। 8 वर्ष पहले 2.5 गुनी थी, 2.5:1 हो जाएगा। इस पॉइंट को हटाऊंगा, यहाँ 0 आएगी। 5 दूनी 10, 50-25, तो 5:2 हो जाती है, 5:2 हो जाती है। कोई दिक्कत। तो राम की वर्तमान एज यानी कि किसका मान पूछा है हमसे, 1 का मान पूछा है। अब कैसे निकालेंगे, 2 ऑप्शन है इसके निकालने के। कौन कौन से मैंने आपको अभी बताए हैं। सबसे पहले आप इससे निकाल सकते हो, क्या इसका डिफरेंस कितना है। आप बोलोगे भैया डिफरेंस जो है इसका 1 है, लेकिन यहाँ कितना है, 3 है। तो यहाँ 3 दूनी 6 और एक कितना हो जाएगा, 3 एकम 3। तो इन दोनों का डिफरेंस 1 है, लेकिन क्वेश्चन में 8 है। एक वैल्यू 8 की मुझे चाहिए, कितने का, मुझे जो चाहिए वो कितने का चाहिए, 2 का मान चाहिए। इनटू में 2 कर लूंगा। 8 दिया 24, 3 का सीधी आपसे पूछा है तो 3 का मान निकालिए। 8 दिया 24, 24 साल का क्या होगा वो अब एक्चुअली में होता। पिछला क्वेश्चन भी इसी मेथड से हो जाता, लेकिन वहाँ हमने क्या ले लिया था, 5 ले लिया था 3 की जगह। तो ये कितना हो जाएगा आपका 24। यदि आपसे पूछता कि अब से 8 साल पहले कितना था, तो इसमें से 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, 8 तिया 24। तो अब से 8 साल पहले 16 साल का था। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने गिवन है, देना है भाई जवाब क्वेश्चन नंबर 29 का। पिनाकी और ये क्या है, भास्वती ने से 9 वर्ष छोटी है। पिनाकी जो है भास्वती से 9 वर्ष छोटी है। मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 9 साल है, 9 साल है दोनों के बीच का डिफरेंस। 13 वर्ष बाद भास्वती की आयु पिनाकी की आयु से 1.2 गुनी हो जाएगी। पिनाकी की वर्तमान आयु बताइए भैया क्या होगा इसका जवाब। अच्छे क्वेश्चन है सभी। देखो एज के जो रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ब्लड रिलेशन के बड़े खतरनाक लेवल के होते हैं। एसएससी में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत आसान आते हैं। तो यहाँ से क्या बोला, यहाँ से बोला 13 वर्ष बाद, यहाँ से 13 वर्ष बाद क्या होता है, पिनाकी की आयु की 1.2 गुनी हो जाती है।
1.2 का अनुपात हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पॉइंट हटाएंगे 0, यहाँ 2 से काटेंगे तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 6। 13 साल बाद 6:5 हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो यहाँ मुझे बताइए, पिंकी की वर्तमान आयु हमसे पूछा है, तो वर्तमान आयु इसमें दी गई होगी किसकी, की पिंकी की। कोई सी भी ऑप्शन आप उठा सकते हो। अब छोटा कौन है इसमें, पिंकी भास्वती से 9 वर्ष से छोटी है। भास्वती क्या है, ये बड़ी है, और पिंकी क्या है, छोटी है। पिंकी की हमसे क्या पूछी है, पिंकी की एज पूछी है। तो कौन से ऑप्शन उठा लीजिए, जैसे कि पहला ऑप्शन उठाता है, यदि पिंकी 30 साल की है तो ये कितने की हो जाएगी, 39 की हो जाएगी, क्योंकि ये इससे कितनी है, 9 साल बड़ी है। अब इसमें मैं 13 जोड़ूंगा, 30 में 13 जोड़ूंगा, 13 साल बाद 3 4 43 आ गया, इसमें जोड़ूंगा 39 में 13 तो कितना आ जाएगा 9, अब 3 12 का 2 हाथ से लग गया, 1 3 1 4 1 3 अब 1 4 1 5, यानी कि ये कितना हो जाएगा 52। क्या ये अनुपात सेम हो सकता है 6:5? नहीं हो सकता। अब एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि मुझे यहाँ थोड़ा सा लोचा लगा है। पिंकी भास्वती से 9 वर्ष छोटी है, पिंकी जो है वो भास्वती से 9 वर्ष छोटी है। भास्वती की आयु पिंकी की आयु से 1.2 गुनी हो जाती है। भास्वती की आयु पिंकी की आयु से, ये अनुपात जो आएगा ये 5:6 आएगा। भास्वती की आयु पिंकी की आयु से कितनी हो जाती है, 1.2 गुनी हो जाती है। मतलब उसकी 5 है तो इसकी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब सही बैठेगा। अब देख सकते हैं इसमें 5:6 तो जब भी नहीं बैठता, तो ऑप्शन नंबर ए को तो आप काट ही दो। अगले में चलते हैं। अगले में यदि पिंकी की एज हम 33 मानते हैं तो किसकी कितनी हो जाएगी, 9 और 3 12 42 हो जाएगी। इसमें कितना 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 13 साल बाद के लिए बोला है, 3 3 6 1 46 हो जाएगा अनुपात में। 42 में जब 13 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3 2 5, वे कितना हो गया आपका, आप बोलोगे भैया ये हो जाएगा 5। 55 अनुपात 46 हो जाएगा। क्या ये कट सकता है, आप बोलोगे भैया नहीं कट सकता। कट सकता है, नहीं कट सकता, तो आपका ये भी सही जवाब नहीं होगा। अब पिंकी की एज फिर से आप कितनी 28 मानोगे तो इसकी कितनी हो जाएगी, 9 दूनी 18 9 30 27 9 चौक 36, तो कितनी हो जाएगी, 37 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 37 हो जाएगी। और 37 28 में आपको कितना 13 जोड़ना है तो कितना आ जाएगा, 8 और 3 कितने होते हैं, 8 2 10 11 का 1 हासिल आपका 1 हो गया, 2 1 3 1 4 41 हो जाएगा। क्या 41 का भी 5 दे सकता है, नहीं दे सकता। तो आपको सीधा ऐसे भी देखना था, ये मैं आपको बता सकता हूँ। देखो यहाँ आप ये देखो, ये कितना 13 ऐड होगा, 13 ऐड होगा, सीधी सी बात है, सीधा पता है आपको 13 ऐड होगा। तो लास्ट में इसके कितने हैं, 3 हैं, तो जो 5 का मल्टीपल होगा या तो उसके लास्ट में 0 होगा या 5 होगा। होगा कि नहीं होगा। तो 3 में इन ऑप्शंस में से कौन सी संख्या उठाओ जो 0 बना दे या 3 बना दे। देखो 0 इसके लास्ट में है तो 3 बनाएगी, 8 इसके लास्ट में है तो 1 बनाएगी, 6 3 उसके लास्ट में है तो कितनी बनाएगी, आप बोलोगे भैया 6 बनाएगी। केवल ऑप्शन नंबर डी यहाँ हो सकता था, यानी कि 32 साल की यदि पिंकी है तो ये कितने की हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 41 साल की। इसमें आप 13 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 45 हो जाएगा, यानी कि 32 + 13 3 2 5 1 4 45 हो गया अनुपात में। 41 में जब 13 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 5। अब इसे 9 से काट लो, 9 पंजे 45 9 छिक्का 54, तो 5:6 आपका यही आ गया। यही क्वेश्चन में मुझे बाद में दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने गिवन है। केवल आपको इससे क्या करना है, क्वेश्चन को समझना है कि एक्चुअली में इस क्वेश्चन में क्या पूछा था और कैसे मैं इस क्वेश्चन को निकाल सकता हूँ। ये हमसे पूछा था, ऐसे मैं इस क्वेश्चन को निकाल सकता हूँ। 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात इतना था, अब से 25 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो गया। अब से 15 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी, ये हमसे पूछा है। ए की आयु अब से 15 वर्ष बाद क्या होगी, तो ये हमसे पूछा है। तो यहाँ देख लीजिए, सबसे पहले क्या आ जाएगा इसका जवाब। 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 10 वर्ष पहले, यानी कि 10 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, ए और बी की आयु का अनुपात। आप बोलोगे भैया ए और बी की आयु का अनुपात जो हो जाएगा ये 5:9 हो जाएगा। कितना, अब से 10 वर्ष पहले। अब से 25 वर्ष बाद, यहाँ अब है, यहाँ से 10 साल पहले अनुपात ये था, यहीं से 25 साल बाद, 25 साल बाद
यही अनुपात कितना हो जाता है, 15:17 हो जाता है। तो अब से 15 वर्ष बाद ए का मान क्या होगा, यहाँ से 15 साल बाद ए कितने का हो जाएगा, ये हमसे पूछा है, ये हमसे पूछा है। अब निकालते हैं, निकालना कैसे है, देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ यहाँ हो जाएगा 5 4 9 का डिफरेंस, यहाँ कितना हो जाएगा 5 और 2 7, 2 का हो जाएगा। तो मुझे इसका भी क्या बनाना पड़ेगा, 4 का बनाना पड़ेगा, यानी कि 2 से गुणा करूंगा तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 दूनी 34। कोई दिक्कत लेने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब ये है माइनस, ये है आपका प्लस, तो दोनों में से क्या होगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो कितना बच जाएगा, ये माइनस होगा तो 15 बच जाएगा, 15 अपॉन में इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ जो डिफरेंस है ये कितने का है, ये आप बोलोगे भैया ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है ये कितने का हो जाएगा, ये आपका डिफरेंस हो जाएगा 25 का। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे 5 का मान चाहिए, 5 25, 5 दिया 15, यानी कि यहाँ जो हो गया ये 3 साल का आ गया। अब 3 साल का तो ये आ गया, लेकिन मुझे कितने पे आना है, ये क्या सही हुआ है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैं निकालूंगा तो कितना आएगा, 35 आएगा, कि ये आपका 35 आएगा ना, 35 वैल्यू कितने की है यहाँ 25 की, और मुझे 5 का मान चाहिए, 5 25, 5 6 30, 5 7 35, यानी कि ये यहाँ जो हो गया ये 7 साल का हो गया। अब 10 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, 17 का। अब से ये 15 साल बाद होगा तो कितना का हो जाएगा, 7 5 12, तो 32 का हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन में 32 नहीं है, तो इसका आंसर क्या था, इसका 30 था। लेकिन मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लोचा लगा है, वो आप देख के बताओगे कि क्या मैंने सही किया है या क्वेश्चन में थोड़ा लोचा था। एक बार चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा डाटा आपके सामने गिवन है। जैसे कि 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 5:9 था। अब से 25 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 15:17 हो जाता है। अब से 15 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगी। अब बाय ऑप्शन आप इसमें जा सकते हो, जैसे कि अब से 15 वर्ष बाद पूछा है तो अब इसकी कितनी हो जाएगी, देखो बाय ऑप्शन चेक करके देखते हैं इसको। अब कितनी हो जाएगी, अब इसकी 15 होगी, यानी कि ये कितना हो गया 15। अब इसमें से आप 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा भैया, 10 घटाओगे तो इसमें 5 आ जाएगा। अब इसमें 25 जोड़ोगे, 15 में आप 25 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 10 की 0, 2 1 3 1 40 आ गया, ये तो 40 आ गया। लेकिन अनुपात क्या दिया है, ये 15:17 दिया है, तो थोड़ा बहुत तो लोचा इसमें हो सकता है, नहीं तो ये 30 ही बैठता। ये यहाँ या तो आपका होगा 15 साल, 15 साल बाद इसकी आयु अनुपात क्या होगा, तो यहाँ आपका 30 बिल्कुल सही ऑटोमेटिक ही आंसर आ जाएगा। यदि 25 है तो आपका वो ही सही जवाब आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, आउ स्पेक्टर वन विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन में चेक कर लेना आप एक बार, जो क्या होगा यहाँ पे आपका एक होगा। जैसे कि मैंने इसमें अभी जोड़ा है 25, तो कितना आया है या 40 साल का, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने, मतलब यहाँ 30 की जगह 40 होता तो वो चल जाता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, अविनाश की आयु उसकी पुत्र अरविंद की आयु का 5 गुना है। अविनाश की जो आयु है उसके पुत्र अरविंद की आयु का 5 गुना है। अरविंद की आयु का कितना है, 5 गुना है। अविनाश जो है, अविनाश है कोई, उसके पुत्र से उसका 5 गुना है, यानी कि उसके सन की 1 है तो उसके की कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। 1 का 5 गुना 5 होता है। 4 वर्ष बाद अविनाश की आयु अरविंद की आयु का 4 गुना हो जाती है। 4 साल बाद, 4 साल बाद बोला है, बाद क्या हो जाती है, अविनाश की आयु अरविंद की आयु का 4 गुना हो जाती है। अविनाश की आयु अरविंद की आयु का, अविनाश की आयु अरविंद की आयु का 4 गुना हो जाती है। इसका 4 गुना कितना हो जाएगा ये। अब मुझे बताइए, मुझसे पूछा है उनकी वर्तमान आयु का औसत क्या हो जाएगा। अब औसत कैसे निकालते हैं वो बाद की बात है, पहले बताइए इसका डिफरेंस कितना है, 3 का है। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 4 का है। अब 3 और 4 का डिफरेंस तो होगा नहीं, तो यहाँ मुझे कितने से, 4 से गुणा करनी पड़ेगी, और यहाँ भी 4 से होगी, तो कितना हो जाएगा ये, 4 एकम 4, 4 चौक 16 हो जाएगा। अब यहाँ 3 से करनी पड़ेगी, 3 एकम 3, ये कितना हो जाएगा,
5 दिया 15, एक्चुअली में अब ये सही डाटा बन गया। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 है। क्वेश्चन में कितना दिया गया है, क्वेश्चन में 4 दिया गया है, 4 वैल्यू 1 की। मुझसे पूछा क्या है, मुझसे पूछा है इनका औसत। तो पहले 15 चौका 60, यानी कि उसके पिताजी जो हैं वो 60 साल के हो गए। 4 तिया 12, बेटा हो गया उनका 12 साल का। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 72 ईयर के हो जाएंगे। औसत पूछा है तो 2 से इसे में क्या भाग लगाना पड़ेगा, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, यानी कि वो 36 साल के होंगे। 36 इसका औसत है। ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है। बताइए इसका जवाब अगले क्वेश्चन का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 32 गिवन है, दीजिए भैया इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का, रोहन की वर्तमान उम्र ऊषा की वर्तमान उम्र से 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। इस क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हो क्या, जितने भी बच्चे हैं इस क्वेश्चन का जवाब दे के बताइए। मैं समझ जाऊंगा आपका एज बहुत अच्छा है, एज का चैप्टर बहुत अच्छा है। रोशन की वर्तमान आयु ऊषा की वर्तमान आयु के 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। रोशन की जो वर्तमान आयु है, ये रोशन है। क्वेश्चन को समझना अच्छे से, एक्चुअली में कैसे हुआ है। रोशन की वर्तमान उम्र ऊषा की वर्तमान उम्र के 5 गुने से 3 कम है। ऊषा की वर्तमान उम्र के 5 गुने से 1.5 गुना, यानी कि मैं इसे 1.5 गुना मानूँ, 1.5/1 हो जाएगा। तो ये यहाँ 0 आएगा। तो अनुपात कितना होगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। किसकी, रोशन की। किसकी से, ऊषा की वर्तमान आयु के 1.5 गुनी, यानी कि ये 2 है तो ये कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब ये 2x है, ये 3x है, माइनस इसमें से कौन और है, 5 है। ये इसके बीच में क्या है, अनुपात है। पहली लाइन से हमें ये पता चल गया। 12 वर्ष पहले ऊषा, अब देखो 12 वर्ष पहले की ओर बात करके, ये तो इसको क्या लिखना है, हम नीचे लिखते हैं 3x - 3 अनुपात 2x। अब यहाँ से 12 साल पहले ये कितना, रोशन है और ये ऊषा है। यहाँ से 12 साल पहले, पहले की बात हुई है, पहले 12 साल पहले ऊषा की उम्र रोशन की उम्र की आधी से 3 कम है। ऊषा की उम्र जो है वो रोशन की उम्र से आधी से 3 कम है। यदि रोशन की उम्र ये 2 है तो इसका आधा 1 हो जाएगा। इससे भी कितनी है, 3 कम है। ये क्वेश्चन में बोला है हमसे, इतना डाटा क्वेश्चन में दिया गया है। रोशन की वर्तमान उम्र बताइए, रोशन की वर्तमान उम्र बताइए। रोशन कितना है, यहाँ उसकी वर्तमान उम्र दी गई है रोशन की। अब सबसे पहले यहाँ एज रोशन की वो होगी जिसमें से 3 घटाने के बाद वो कट जाए, 3 जोड़ने के बाद, क्योंकि माइनस का है उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। अब देखो यहाँ इसमें 3 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, पहले ऑप्शन ए को ही उठाते हैं हम, 42 लेते हैं। यानी कि रोशन की उम्र 3x - 3 = 42 है। तो उस साइड जाके कितना हो जाएगी, 45 हो जाएगी। 3x = 45, तो x का मान कितना हो जाएगा, 15। x = आपका 15 आ गया, x = 15 आ गया। मतलब यहाँ x = 15 आ गया। आपको पता चला कैसे उठाया, क्योंकि मैंने ऑप्शन उठाया है ए, तो x = 15 आ गया। अब 15 3 15 3 45 हो गया, यहाँ इंटू 15 हो जाएगा और यहाँ इंटू 15 हो जाएगा। यदि ऑप्शन सही है तो जुड़ने के बाद ये ही डाटा निकल के आएगा यहाँ। तो ये कितना हो जाएगा, 15 3 15 3 45 - 3 42, मतलब इसकी साल 42 होगी। ये कितना हो गया, 30 हो गया। ये इनकी एज निकल आई। अब 12 साल पहले, मतलब इसमें से -12 हो जाएगा। 42 में से -12 होगा तो कितना आ जाएगा, 0, यानी कि 30 आ जाएगा अनुपात। अब 12 साल पहले इसमें से भी -12 होगा तो 10 10 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 8। यहाँ 2 हो गया, 2 में से 1 जाएगा 1, कितना बचेगा, 18 बचेगा। x = कितना आया है, 15 निकल के आया है। क्या मैं x की इसमें मल्टीप्लाई करूँ, 2 × 15 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, x की जगह मैं × 15 करूँ तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इसमें से 42 में से इसकी 12 घटाने के बाद भी 30 आया है, पहला तो सही बैठ गया। अब ये 15 - 3
कितना हो जाएगा आपका 5 3 8, इसमें तो ऐड होगा तो क्या बोला है, आधे से ज़्यादा है, ज़्यादा है तो यहाँ प्लस का ही साइन आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, 5 3 8 18 होगा। तो ऑप्शन ए आपका हिट बैठ गया। ऐसे आपका ऑप्शन ए हिट बैठ गया। यदि इतनी थिंकिंग लेवल आपकी नहीं है तो उलझे रहो आप इसको एक्स वाई जेड मान के, वो क्वेश्चन बहुत खतरनाक हो जाएगा, होगा भी नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 33 है, एक पुरुष और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात इतना है। एक हस्बैंड है और उसकी वाइफ जो है HW, हस्बैंड वाइफ, उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा। 4 वर्ष बाद बोला है, क्या बोला है? बाद बोला है, तो क्या होगा? जुड़ेगा, लेकिन जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। 9:7 हो जाता है। कितना हो जाता है इसका? 9:7 हो जाता है। यदि उसकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 5:3 था, शादी के समय आयु का अनुपात 5:3 था, तो कितने वर्ष पहले उनकी शादी हुई है, ये हमसे पूछा है। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना है? उनकी एज निकालनी है। कैसे निकालेंगे? इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है। अब यहाँ कितना है? 2 है, तो इसको भी क्या बनाना पड़ेगा? 2, तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। इसका डिफरेंस 1 है, क्वेश्चन में 4 दिया गया है, एक 4 की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा? 8 चौक 32। मतलब हस्बैंड जो हो गया वो तो 32 साल का हो गया, वाइफ जो होगी 6 चौक 24, वाइफ जो हो जाएगी वो 24 साल की हो जाएगी। सही है, जोड़ी फिट है ना? एकदम फिट है। कितने वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले की बात की गई है, तो इसमें से क्या होगा? माइनस होगा। अब कौन से ऑप्शन में को इसमें से माइनस करूं? 32:24 में से क्या घटाया जाए? क्या घटाया जाए? जैसे कि पहला ऑप्शन 8 है, जो कितना? 5:3 आ जाए। 8 चौक 32 होते हैं, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 दूनी कितना हो जाएगा? ये 16। तो 16-24 का अनुपात क्या आ सकता है? 4 चौक 16, 4 छः 24, तो कितना हो जाएगा? ये 2:3 आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए 8 नहीं होगा। अब किसको घटाते हैं हम भैया? ऑप्शन नंबर किसने को? बी को घटाते हैं। मतलब इसमें से 10 घटाऊंगा, इसमें से 10 घटाऊंगा, तो कितना हो जाएगा? 2। 3 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। क्या 5 आ सकता है? 5 कब आएगा? अब सीधी बताओ मुझे, 5 कब आएगा? 5 जब आएगा, 5 का ये मल्टीपल है, 5 जब आएगा जब इसके लास्ट में 0 बने, या कितना बने? 5 बने। अब यहीं से पकड़ लेते हैं। सबसे पहले देखो, 10 से तो 0 बनेगी नहीं, 5 से, 2 से केवल 8 ही है, तो क्या करना पड़ेगा इसमें? कितने वर्ष पहले, बाद की पूछा है, तो यदि आयु का अनुपात शादी के समय उनकी आयु का अनुपात इतना था, तो कितने वर्ष पहले उनकी शादी हुई है, ये हमसे पूछा है। कितने वर्ष पहले शादी हुई है, तो ये अनुपात बाद का दिया गया है भैया, ये अनुपात जो है बाद का दिया गया है। अब बाद का दिया गया है तो ऐड करना पड़ेगा। 32 और 8 कितने हो जाएंगे? 40। वह कितना हो जाएगा? 8 2 16, 8 3 24, 8 चौक 32, तो 8 चौक 32 और 8 पंजे 40, 5:4 आ रहा है। तो अनुपात कितना है? 5 और 3 है। इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है, या आप इसे ऐसे भी देख सकते हो। क्वेश्चन को पढ़िए यहाँ से। यदि उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात 5:3 था, तो कितने वर्ष पहले उनकी शादी हुई है? कितने साल पहले उनकी शादी हुई है? तो ये क्या है? एक पुरुष और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात इतना है। एक पुरुष और उसकी पत्नी की आयु का अनुपात तो हो गया इतना। अब इसमें से क्या घटाएं जो 0 आ जाए? भाई घटाना ही पड़ेगा। तो 0 12 घटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका? 0। 3 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा। अब यहाँ -12 करूँगा तो कितना आ जाएगा? 4 4 में से 2 जाएगा, 2, यहाँ 2 में से 1 गया, 12 बच गया। और 4 तिया 12 होते हैं, 4 पंचे 20, यानी कि 5:3 आपका आ गया। घटाना ही पड़ता। तो उनकी कितनी 12 साल पहले शादी हुई थी, तो उनकी कितना हो जाएगा? 5:3 हो जाएगा उसकी एज का अनुपात। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन सभी आपके ऐसे ही हैं, झोलम झोल वाले। मतलब क्वेश्चन में कुछ ना कुछ झोल देखने को मिलेगा, कहीं घटाने में गड़बड़ होगी, कहीं इसमें जोड़ने में होगी। तो एज का कॉन्सेप्ट होता तो बड़ा सिंपल है, लेकिन यदि टाइम पे काम नहीं दिया जाए, वो ऐसे ही डोज होती है ये, कि टाइम पे वो डोज दे दी तो पेशेंट जिंदा हो जाएगा, नहीं दी तो फड़फड़ाता रहेगा वहीं। एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 7:6 है। सेम क्वेश्चन है।
एक पत्नी और उसके हस्बैंड और वाइफ का अनुपात जो दिया गया है वो 7 अनुपात पत्नी और एक व्यक्ति और उसकी पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:6 है। 6 वर्ष बाद, 6 साल बाद, 6 साल बाद क्या होता है, उनकी अनुपात कितना हो जाता है, 8:7 हो जाता है। डिफरेंस कितने का है यहाँ, डिफरेंस है इसका एक का यहाँ हो जाएगा और एक का ही कितना होगा, यहाँ होगा, तो डिफरेंस सेम है। तो ये 7 और 8 के बीच का डिफरेंस 1 है, तो 6 वैल्यू 1 की है। मुझे क्या चाहिए, हस्बैंड और वाइफ की एज चाहिए। अब जो कितनी है, कितनी हो जाएगी यहाँ, 8×7 = 56 और 8×8 = 48, 56 और 48 हो जाएगी। मुझसे क्या पूछा है, उस आयु का अनुपात, यदि उनके विवाह के समय उनकी आयु का अनुपात इतना था तो उनका विवाह आज से कितने वर्ष पहले हुआ है, कितने वर्ष पहले हुआ है, तो क्या करना है, माइनस करना है। कौन सा इसमें से ऑप्शन माइनस करें जिससे अनुपात 4:3 बन जाए। अब 4 का मल्टीपल है तो लास्ट में ऐसी संख्या आनी चाहिए, लास्ट की 2 संख्या जिससे 4 से डिवाइड हो जाएं। तो अब देखो पहले ऑप्शन 18 को मैं घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, जैसे कि 18 को इसमें से घटाते हैं आप तो कितना आ जाएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 30 आएगा, ये 3 का मल्टीपल तो है। इसको घटाते हैं तो 16 हो जाएगा, 16 में से 8 जाएंगे, 8 बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ आपका 4 होगा, 4 में से 1 जाएगा 3। क्या ये आप 4 से डिवाइड कर सकते हो 38 को, नहीं होगा, नहीं होगा, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने गिवन है, 16 घटाते हैं इसमें, 16 32 16 30, इसमें कितना हो जाएगा, 8 में से 6 जाएंगे, 6 2 8 और यहाँ कितना हो गया 3 32, इसमें से 16 घटाएंगे तो 0 40, तो 4 से काटेंगे, 4 दूसाम 40, 4 और 8 32, अब फिर 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। लेकिन मुझे 4:3 चाहिए, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। अगले पे चलते हैं, 13 पे चलें क्या, 15 पे चलें, 15 पे ही चलते हैं, सीरीज वाइज चलते चलेंगे। 15 इसमें से घटाओ, 15 इसमें 1 हो गया, ये 41 हो जाएगा। 41 तो ऑटोमेटिक वैसे भी नहीं आएगा, तो यहाँ क्या बचा है, अब 13 बचा है। कितने दिन पहले उनकी शादी हुई थी, तो इसमें से आप कितना 13 घटा के देख लेते हैं। 13, 5 और 3 8 हो जाएंगे, यहाँ कितना बचेगा 35 और 13 इसमें से जाएगा, ये तो वैसे नहीं कटेगा, तो कितना हो जाएगा 3, ये 43 हो गया। ऑप्शन तो कोई सा हिट बैठेगा, कहीं मिस्टेक हुई है। स्टार्टिंग से देखते हैं, 18 घटा के देखते हैं, इसमें से 18 हो जाएगा तो कितना होगा, 0 हो जाएगा, यहाँ 30 होगा, यहाँ से 18 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16, 16 में से 8 जाएंगे, 8 बचेंगे, यहाँ कितना होगा 4, 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। अब इसको आप काट सकते हो, कितने से, 2 से काट लो तो ये 15 हो जाएगा, 19 दूनी 38 हो जाएगा, तो 19:15 आपका यहाँ आया है। लेकिन ये इससे तो बात बनने वाली है नहीं, इससे तो बात बनने वाली है नहीं, लेकिन बात तो हमें बनानी पड़ेगी, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई। 6 7 42 होते हैं भैया, कहाँ होके मानेगा आज। 6 × 7 कितना हो जाएगा, 6 7 42 और 6 6 36, यानी कि 42 और 36 क्या है, इनकी एज का अनुपात है। इसमें से आप ऑप्शन नंबर 18 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा यहाँ, अब इसमें से आप 18 घटाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4:3 ही आएगा, क्योंकि 18 हो जाएगा, यहाँ 18 दूनी 36, सभी से घटाओगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 12, 12 में से 8 जाएंगे, 4 बचेगा, 2 24, 6 दूनी 12, 6 13, 6 चौक 24, तो 4:3 आ गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। 6 × 7 कितना हो जाएगा, 6 7 42। एक तो क्वेश्चन इतने खतरनाक, ऊपर से मिस्टेक ऐसी हो रही है। अभी कमेंट बॉक्स चालू होता तो आप उसमें जवाब दे देते कि भैया यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, तो आसानी से क्वेश्चन हैंडल हो जाता। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको किसी बुक में देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं इसी के साथ। एक माँ, पुत्र और उसकी पुत्री की आयु का योग 70 है। एक माँ है और पुत्र है और उसकी पुत्री की आयु का योग जो है वो कितना है, 78 है, 70 है। एक माँ है, एक पुत्र यानी कि सन है, और क्या है, एक डॉटर है। इन तीनों की आयु का योग कितना है, 70 है। यदि माँ की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, मतलब माँ और बेटे की आयु का अनुपात दे दिया 3:1 है, तो मुझसे आगे क्या बोला, और उसकी पुत्री की अपने भाई से 5 वर्ष अधिक है, मतलब भाई जितने का होगा उसमें +5 करूँगा तो कितने की डॉटर की एज निकल आएगी।
इन तीनों का सम कितना है 70 है। तो माता की आयु बताइए, माता की आयु पूछिए तो ऑप्शन में दी गई होगी। अब देखो माता की आयु हम क्या माने हैं, माता की आयु हम यहाँ पे मानते हैं भाई 39। जैसे कि पहला ही ऑप्शन उठाता हूँ, माता की आयु होगी 39। अब माता की आयु 39 होगी तो बेटे की कितनी हो जाएगी, जब तीन वैल्यू कितने की 39 वैल्यू 3 की है तो एक का मान कितना होगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, यानी कि 39 माँ की है, प्लस में इन दोनों के बीच क्या 3:1 है। 39 वैल्यू कितने की 3 की, एक का मान चाहिए तो बेटा की कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब उसकी बहन जो है अपने भाई से 5 साल बड़ी है, यानी कि 5 और 3 8, 18 साल की हो जाएगी। क्या इन तीनों का जोड़ 70 है, तो आपका ऑप्शन ये एकदम सही जवाब हो जाएगा। कैसे चेक करना है आपको, यूनिट डिजिट यदि 0 है, देखो यूनिट डिजिट 0 है, 6 7 3 4 5 एक हासिल वाला 7 ही, तो 70 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम यहाँ हिट बैठ गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 भी सेम क्वेश्चन है। पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच का अलग है भाई, इससे थोड़ा सा। पी और क्यू जो है इनकी वर्तमान आयु के बीच क्रम से 7:5 है। 5 वर्ष पहले पी की उम्र, 5 वर्ष बाद क्यू की उम्र के बीच का अनुपात। 5 वर्ष पहले पी की उम्र 5 वर्ष पहले हुआ है तो क्या होगा, माइनस होगा, -5। और 5 वर्ष बाद हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस। इन दोनों का अनुपात कितना बन जाता है, 1:1 बन जाता है। तो यहाँ मुझसे पूछा है 5 वर्ष बाद पी की उम्र और 5 वर्ष बाद क्यू की उम्र के बीच का अनुपात पूछा है मुझसे। देखो क्वेश्चन कितना घुमाया है। एग्जाम में बैठे होते ना आप तो आपकी हालत डाउन हो जाती। तो क्या करनी है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। तो 5 एकम 5 माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 5 एकम 5 अपॉन में क्या होगा 7 एकम 7 माइनस 5 एकम 5, क्या होगी इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो कितना हो जाएगा 10 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो एक का मान कितना आ गया 5, कितने का चाहिए मुझे, दोनों की एज चाहिए, यानी कि 7 पंचे 35। पी की तो एज आ गई, वो 35 आ गई, और क्यू की एज जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। पी क्यू की 25 आ गई, क्यू की कितनी आ गई, पी की 35 आ गई, क्यू की 25 आ गई। 5 वर्ष बाद पी की उम्र, 5 वर्ष बाद बोला है तो जुड़ जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसके 40 हो जाएगी। आगे बोला है 5 वर्ष पहले क्यू की उम्र, पहले बोला है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस हो गया इसमें, तो इससे तो कितनी हो जाएगी 20। तो इनके बीच अनुपात कितना आ जाएगा, 2:1 आ जाएगा। 2:1 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया कैसे हुआ है, ऐसे आपका ये क्वेश्चन होना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने गिवन है, दीजिए भैया इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का क्वेश्चन नंबर 37 है, वनराज की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। कोई वनराज है, पक्षीराज था ना जैसे रोबोट 2.2 में, ऐसे ही वो क्या है, वनराज है। वनराज है, उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, यानी कि उसका सन 1 साल का है, तो ये वनराज साहब कितने के होंगे, 3 साल के होंगे। ये इनके बीच में अनुपात है। उसके पुत्र की आयु उसके पुत्र की आयु उसके पुत्र, अच्छा पुत्री है, उसके पुत्री की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 वर्ष कम है। मतलब ये सन जो है उसकी डॉटर से 3 वर्ष बड़ा है, तो डॉटर कितनी हो जाएगी, इसकी एज जो आएगी उसमें से -3 कर देना है आपको। यदि 3 वर्ष पूर्व इन तीनों की आयु का अनुपात, 3 वर्ष पूर्व में यदि पहले, अब से 3 साल पहले इनकी आयु का योग, यानी कि वनराज बिफोर वनराज प्लस में इसका सन प्लस में डॉटर, इन तीनों की आयु का अनुपात कितना था आपका 63 था। तो अब कितना हो जाएगा भाई, 3 साल वनराज बड़े होंगे, 3 साल इसका बेटा, 3 साल इसकी पुत्री, 3 दूनी 6 3 3 9, यानी कि आपका 63 + 9 हो जाएगा। 63 + 9 कितना हो जाएगा 72। मतलब आज जो है इनकी तीनों की एज का जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है तो वनराज की आयु कितनी है। वनराज की आयु पूछिए तो ऑप्शन में दी गई होगी, ऑप्शन में दी गई है तो ऑप्शन कौन सा उठाएं सबसे पहले आप,
ऑप्शन कौन सा उठाएं आप? सबसे पहले ऑप्शन कोई सा भी उठा लीजिए, पर ऐसा उठाइए जो आपका, देखो यहाँ कितना है, इन तीनों का सम जो आया है वो 72 आया है, ये बात तो आपको पता है। अब क्या उस वनराज की एज जो होगी वो 72 से ज़्यादा हो सकती है तीनों के योग से? आप बोलोगे भैया नहीं हो सकती, तो ऑप्शन बी को काट दीजिए। है 67 है, 67 हो सकती है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि 3 साल छोटी तो इसकी बेटी ही है, तो ये 3 साल इससे बड़ा होगा, दोनों का जोड़ तो बहुत ज़्यादा बैठेगा। तो ये ऑप्शन बचा 48 और 45। अब 48 और 45 में से कौन सा उठावे? मैं 45 उठाता हूँ, यानी कि वनराज 45 साल का है, तो उसका बेटा कितने का हो जाएगा? 45 वैल्यू 3 की है, 1 का मान चाहिए, क्योंकि इसके वनराज और बेटे के बीच में अनुपात कितना है? 3:1 का है। 3 एकम 3, 3 पंचे 15, तो ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। प्लस में इसकी बेटी जो है इस अपने भाई से 3 साल छोटी है, तो ये कितने की हो जाएगी? 12 ईयर की हो जाएगी। ये बात आपको पता है कि नहीं पता? 5 5 10 10 2 12 का 2 हासिल लग गया आपका 1, 5 4 5 6 1 7, इन तीनों का जोड़ 72 आया है, मुझे भी सम 72 दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। ये ही बेस्ट कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 38 दिया गया है, इसका जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 38 का दीजिए भाई, क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब क्या होगा? एक, यदि किसी व्यक्ति की आयु में 10 वर्ष घटा दिया जाता है और 5 से विभाजित किया जाता है, तो परिणाम उसके पोते की आयु को दर्शाता है। पोते की एक बहन है जिसकी आयु 5 वर्ष है, पोते से 6 वर्ष छोटी है, तो दादा की आयु बताइए। अब ऐसी क्वेश्चंस को आपको नीचे से ऊपर को जाना होता है। अब नीचे से कैसे चलें? सबसे पहले किसकी बात हुई है? उसकी पोती की बात हुई है। किससे? पोते की एक बहन है, यानी कि बहन की बात हुई है। बहन की एज कितनी है? बहन की आयु आपको दी गई है 5 साल है, यानी कि बहन इसकी 5 साल की हो गई। अब बहन की एज जो निकल के आई है, कैसे निकल आई है? पोते की एक बहन है जिसकी आयु 5 है, पोते से 6 वर्ष छोटी है, मतलब उसका जो पोता है उससे पोता जो है उससे 6 साल छोटी है, मतलब 6 साल छोटी है, तो इसमें प्लस 6 हो जाएगा, पोता इसका 11 साल का होगा। सही है। अब पोते की एज कैसे निकल के आई है? यदि किसी व्यक्ति की आयु में 4 वर्ष घटा दिया जाता है, 5 से विभाज्य किया जाता है, 5 से इसमें विभाज्य किया है, तो मैं इसमें 5 से गुणा कर दूंगा, यानी कि इंटू 5 कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा। उसके बाद इसमें से 4 घटाया गया, मैं इसमें 4 जोड़ दूंगा, तो कितना हो जाएगा? ये 59 हो जाएगा। मतलब उसके किस दादा की एज जो है वो 59 है। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने गिवन है, दीजिए भैया इसका जवाब हो जाएगा क्या? क्वेश्चन नंबर 39 का, नीतू की आय मीतू की आय से 10 वर्ष अधिक है। और नीतू मीतू जन क्या क्या दिए गए हैं, इसमें नाम बड़े खतरनाक आएंगे, ये रेलवे का एग्जाम है। नीतू की आय जो है, नीतू की आय मीतू की आय से, आय बोल रहा हूँ एज से, आयु से, नीतू की आय मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है। किसकी? मीतू की आयु से, मतलब इससे 10 वर्ष ज़्यादा है, इससे ये 10 वर्ष ज़्यादा है, प्लस 10 वर्ष। आगे क्या बोला है? और मीतू की आय गीतू की आय से 7 वर्ष अधिक है। मीतू की आय जो है वो कितने, आयु जो है वो गीतू, नाम देख लो, गीतू से 7 वर्ष बड़ी है, मतलब ये जो है प्लस 7 है। यदि इनकी आयु का योग 48 है, मतलब इन तीनों की आयु का योग जो है, सम जो है वो कितना हो जाएगा? आपका 48 हो जाएगा। तो नीतू की आयु बताइए। नीतू कौन सी है भाई? पहली वाली है। अब देखो पहली वाली है, तो यहाँ आप देखोगे तो क्या हो जाएगा? कोई सा भी ऑप्शन होगा जो पहली वाली की एज को दर्शाएगा। ऑप्शन ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। तो यहाँ आपको ऑप्शंस क्या होंगे? उठाने होंगे। ऑप्शंस आपको यहाँ उठाने होंगे, तो कौन से ऑप्शंस को उठाएं हम? सबसे पहले पीछे से ही उठाते आए हैं, तो पीछे से उठाएंगे। ऑप्शन नंबर डी को उठाते हैं। डी को, यानी कि नीतू की आय हम मानते हैं 25। तो मीतू की क्या हो जाएगी? इसमें से -10 करूंगा तो इसकी हो जाएगी 15, और गीतू की हो जाएगी इसमें से 7 करूंगा तो कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? नीतू की 25 है, मीतू क्या है? नीतू से 10 वर्ष छोटा है, तो कितनी हो जाएगी इसकी? 15।
मीतू जो है गीतू से 7 वर्ष बड़ा है, तो इसमें से 7 घटा दूंगा तो 8 गीतू की निकल आएगी। क्या इन तीनों का जोड़ 48 है? यदि 48 हुआ तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब हो जाएगा। 15 25 और 15 कितने हो जाएंगे आपके? 5 5 10 की 0, हासिल लग गया 1, 2 1 3 1 4 प्लस 8 48 ही आया है, प्लस में 8 इक्वल टू 48 आया, 48 इसका समय था। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने गिवन है, दीजिए भैया इसका जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 40 है, 4 वर्ष पहले माँ की उम्र उसके बेटे की उम्र से 13 गुनी थी। 4 साल पहले, अब से यहाँ से 4 साल पहले, 4 साल पहले जो है माँ की उम्र है, ये हो गई माँ, उसके बेटे यानी कि सन से 13 गुनी है। 1 साल का बेटा है तो माँ कितने की हो जाएगी? 13 साल की हो जाएगी। 2 वर्ष बाद माँ की उम्र बेटे की उम्र के 4 गुनी हो जाती है। 2 वर्ष बाद, यहाँ से 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद बेटे की उम्र से 4 गुनी हो जाती है। यदि बेटे की उम्र 1 है तो माँ की कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। ये इसके अनुपात है। तो मुझसे पूछे कितने वर्ष बाद माँ की उम्र उसके बेटे की उम्र से 3 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ मुझे क्या निकालनी है? अब बेटे और माँ की एज क्या है, जब भी तो मैं पता लगा पाऊंगा। अब कैसे निकालेंगे? सबसे पहले यहाँ देखो डिफरेंस कितने का है, ये तो बड़ा खतरनाक सा डिफरेंस है, 3 का है। अब यहाँ जो डिफरेंस है ये कितने का है? ये 12 का है। इसे 12 बनाने के लिए इनटू में 4 करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, 4 एकम 4 हो गया। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बीच का डिफरेंस कितना है? आप बोलोगे भैया 3 है, यहाँ कितना है? 6। 6 वैल्यू 4 2 6, 6 वैल्यू 3 की, तो यहाँ मुझसे कितने का मान चाहिए? 13 का मान चाहिए। 3 दूनी 6, 13 दूनी 26, यानी कि ये है 26 साल की है, प्लस इसमें 4 हो जाएगा, तो अब माँ 30 साल की होगी। अब यहाँ 1 का मान चाहिए, तो ये कितने का? 2 साल का होगा, प्लस इसमें 2 हो जाएगा, तो बेटा 6 साल का होगा। 6 साल का होगा। कितने वर्ष बाद एक 3 गुनी हो जाएगी? मतलब माँ की, बेटे की उम्र 1 होगी तो माँ की कितनी? 3 हो जाएगी। ये बोला है ना 3 गुना हो जाएगी। अब जो है वो कितनी एज है? वो 30 और 6 है। कितना इसमें जोड़ा जाए जो कि 3:1 बना दे? 3:1 बना दे, तो ऑप्शन में से उठाइए, अब जोड़ दीजिए फटाफट। पहला ही ऑप्शन उठाते हैं, यानी कि इसमें प्लस 6 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 12। इसमें प्लस 6 मतलब 6 साल बाद देखूंगा, इसलिए 6 6 जोड़ा है, तो इसमें 36 हो जाएगा। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 इतनी 36, 3:1 ही बन गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पे आपके सामने गिवन है। क्वेश्चन नंबर 41 दीजिए भैया, इसका जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। क्वेश्चन नंबर 41 है, विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। बहुत गर्मी का माहौल है आज, आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करना पड़ेगा। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन या कुछ लिखने में मिस्टेक हो जाए तो समझ लेना। इतनी उमस निकल रही है इस रूम में जिसका कोई जवाब नहीं। पढ़ाने के लिए खोपड़ा का तो ऐसा हो रहा है, देखो आपको माथे पे पसीने भी बहुत दिख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा। ऊपर से यहाँ से सब मैं लथपथ हो रहा हूँ पसीनों में। एक विवाह के समय एक पति और उसकी पत्नी का औसत कितना है? 23 है। एक पति है यानी कि उसका क्या है? आप बोलोगे हस्बैंड है, और प्लस उसकी वाइफ का जो औसत है, एवरेज है, वो कितना है? 23 है। तो इनका सम कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 46। क्या हो जाएगा? 46 इसका सम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। विवाह के 5 वर्ष बाद उनका 1 वर्ष का बच्चा हुआ है। अब यहाँ कभी उनकी शादी हुई होगी। यहाँ से 5 साल बाद क्या हुआ है? 5 साल बाद एक क्या हुआ है? उनका बच्चा हुआ है। 5 साल बाद बच्चा हुआ है जिसकी एज 1 साल है। 5 साल बाद बच्चा हुआ है, वो 1 साल का भी हो गया, यानी कि भाई 4 साल बाद बच्चा हुआ होगा। 4 साल बाद हुआ होगा। अब जो हुआ है वो कितने का हो गया है? 1 साल का, यानी कि यहाँ से इनकी 5 साल हुई है, तो अब 1 साल का क्या हो गया है? उनका 1 साल का बच्चा हो गया है। ये बात आप समझ लेना। 4 साल पहले बच्चा हुआ होगा, जब भी तो यहाँ से यहाँ तक आने में 1 साल का बच्चा हो गया, जब भी तो उन्हें 5 साल हुई है शादी को। तो बच्चा, मैं पूछूं बच्चा कब हुआ था, तो आप बोलोगे भैया 4 साल पहले हुआ होगा। जब 5 साल बाद बच्चा हुआ है, वो बच्चा 1 साल का हो गया, तो 4 साल पहले बच्चा हुआ होगा। बच्चे के जन्म के समय तीनों के सदस्यों के वाले एक परिवार के औसत बताइए। बच्चों के जन्म के समय, बच्चों के जन्म मतलब ये जब इनकी शादी हुई थी तो ये 46 ईयर के थे।
अब बच्चा का जब जन्म हुआ होगा 4 साल पिताजी बड़े होंगे, 4 साल माताजी बड़े होंगे, यानी कि टोटल 8 साल बड़ा होगा। 46 में 8 साल एज बड़ी होगी तो जोड़ दूंगा, 8 6 14 का 4, हासिल आपको 1 लग गया, 4 1 5, 54 हो गया। 54 क्या हो गया, ये माता पिता प्लस एक बच्चा जो हुआ है उसका जिस दिन हुआ है उस दिन तो कोई साल एज उसमें जुड़ेगी नहीं, तो सदस्य तो 3 हो गए, तो 3 से इसे क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। 3 एकम 3, 3 और 8 24, यानी कि उनका एज जो है बच्चे के जन्म के समय उनकी औसत एज जो हो जाएगी वो 18 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने गिवन है, दीजिए भी है, इसका जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। वर्तमान में एक पिता की आयु उसके 3 बच्चों की आयु के योग से दोगुनी है। वर्तमान में एक पिता हैं, एक फादर हैं, उनकी जो आयु है उनके 3 बच्चे S1 प्लस S2 प्लस S3 से 3 गुनी है। यदि इनकी मैं 3 मानूं, यानी कि 1 1 साल के सभी बच्चों को मानूं तो कितनी हो जाएगी, 3 साल की हो जाएगी। 3 बच्चों की आयु के योगफल से 3 गुनी है, तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप बोलोगे भैया बिल्कुल हो जाएगा। 15 साल बाद पिता की आयु उन बच्चों की आयु के योगफल के इक्वल हो जाती है। 15 साल बाद, यहाँ से 15 साल बाद पिता की आयु और बच्चों की आयु का तीनों बच्चों की आयु का योगफल और पिता की आयु दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो इन तीनों बच्चों की भी 15-15 साल बड़ी होगी, यानी कि 15 3 45 साल इसमें क्या होगी, बड़ी होगी। अब एक्चुअली में मुझसे क्या पूछा है, पिता की आयु कितनी होगी, पिता की आयु कितनी होगी, ये हमसे पूछा है। अब पिता की आयु कितनी होगी ये चेक करने के लिए मुझे अब की आयु दी गई होगी 15 साल बाद, तो सब में से आप 15-15 घटाओ तो कितना हो जाएगा, ये 75 का हो जाएगा। इसमें से आप 15 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 70 का हो जाएगा, ये 60 का हो जाएगा, ये कितने का हो जाएगा, ये 80 का हो जाएगा। मतलब पिताजी की एज आ गई, ये एक्चुअली में जो पहले थी कितनी है, 2 गुनी है भाई, ये योगफल का 2 गुनी है। मैंने यहाँ 3 गुना कर रखा था, 3 दूनी 6 होगा, यहाँ कितना होगा, 6 होगा। अब ऑप्शन ऐसा उठाइए जो 6 का मल्टीपल आसानी से आपको दिख रहा हो। जैसे 6 का मल्टीपल मुझे 60 दिख रहा है, तो मैं पिताजी की आयु 60 मानूंगा। कब, अब से 15 साल पहले। ये ऑप्शन में 15 साल बाद की दी गई है, तो इसलिए मैंने 15-15 घटा के इसमें 60 ले लिया। अब से 15 साल पहले कितना, ये 60 यदि पिताजी थे तो तीनों बच्चों की कितना हो जाएगा, 60 वैल्यू 6 की, तो 3 का मान कितना होगा, 30 हो जाएगी, यानी कि तीनों बच्चों की 30 हो जाएगी। अब पिताजी तो अकेले हैं, तो 15 साल बाद उनकी एज बढ़ के कितनी, 75 हो जाएगी। लेकिन बच्चों की कितनी बढ़ेगी, 15-15, तीनों बच्चे बढ़ेंगे, ये भी 15 बढ़ेगा, ये भी, तो 45 बढ़ेगा, यानी कि 30 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। भाई साहब दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गई। मुझसे क्वेश्चन में भी यही पूछा था कि बच्चों की आयु का योगफल इक्वल है, ये ही मुझसे पूछा था, तो आपका ऑप्शन में सी हिट बैठ गया, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, दीजिए इसका भी जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, इसका जवाब आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक पिता की आयु उसके 2 बच्चों की आयु के योग के 3 गुनी है। दो, अब के पहले कितने थे, 3 बच्चे थे, अब के कितने हैं, 2 बच्चे हैं। एक कोई पापा जी हैं, फादर जी हैं, S1 है इसका प्लस S2 है, S1 है प्लस क्या हो जाएगा आपका S2 है, तो 3 गुनी है, अब के 3 गुनी हो जाएगी। यदि इन दोनों की बच्चों की 2 मानता हूँ, इसका 3 गुना 6 हो जाएगा, अब के भी 6:2 होगा। कितने, 6 साल बाद उनके दोनों बच्चों की आयु के योग की 2 गुनी हो जाती है। अब के देखो योग की 2 गुनी हो जाती है, सेम नहीं होती, अब के बोला है 2 गुनी हो जाती है। कितनी, 6 साल बाद, 6 साल बाद कितनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। तो अनुपात कितना होगा, 1:2 हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा। पिता की आयु ज्ञात कीजिए। अब वही फंडा इसमें अपनाना है आपको। सबसे पहले सब में से कितना, 6 घटाना है। जैसे कि मैं ऑप्शन में डी को उठाता हूँ, इसमें से 6 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, 30। यदि पिताजी 30 साल के हैं, यानी कि पिताजी 30 साल के हैं, 6 का मान 30 है, तो बेटे कितने के हो जाएंगे, 6 पंजे 30, 10 साल के हो जाएंगे। ये क्या है आपका
मैंने अनुपात उठाया है। तो चेक करते हैं ये सही बैठता है। यदि पिताजी 30 साल के हैं तो बेटे कितने के 10 साल के हो जाएंगे। अब यहाँ 6 साल बढ़ेगी तो पिताजी कितने के 36 के हो जाएंगे। लेकिन 6 6 साल इसमें दोनों बच्चों की बढ़ेगी तो इसमें 12 बढ़ेगी तो कितने के हो जाएंगे आपके 22 साल के। क्या 22 और 36 का अनुपात 2:1 होता है? बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका ये नहीं होगा, ऑप्शन आपका ये नहीं होगा। मिटा दो इसको। अगले पे चलते हैं। सी में से इसको 6 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा आपका? ये 48 साल का आ जाएगा। यानी कि पिताजी 48 साल के होंगे। 48 वैल्यू कितने की? 6 की। मुझे 2 का मान चाहिए। 6 7 42, 6 8 48, 8 दूनी 16। यानी कि पिताजी 48